नमस्कार छात्र, सुप्रभातम छात्र। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में पुनरावर्तन के बाद आगे का अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि मेरे प्रिय छात्र, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और उन्हीं चीजों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसी प्रकार प्रकृति के तत्व भी बहुत सारे हमारे सामने हैं और उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर हमने 5वीं कक्षा में एक काव्य पढ़ा था और उसी काव्य में बहुत सारे प्रकृति के तत्वों से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती थी, उसकी चर्चा की गई थी। जैसे कि नदी, तो नदी से हमें शांत निर्मल रहने की सीख मिलती है। उसी प्रकार हवा, तो हवा से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। पेड़, धूप हो या बारिश हो को तो अपने पैरों पर खड़ा रहने की सीख मिलती है। हर रोज हमें कुछ न कुछ प्रकृति के तत्व सीख दे जाते हैं और उसी बात को दोहराते हुए आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में धरती को महकाए काव्य पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा काव्य? धरती को महकाए। सबसे पहले मेरे छात्र महकाए शब्द का अर्थ समझेंगे। महकाए यानी कि सुंदर बनाए। कैसे सुंदर बनाना है और हमें उसमें क्या क्या प्रयत्न करना है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर 3 प्रकृति के तत्व दिए हैं। एक फूल, आप देख सकते हैं। दूसरा सूरज यानी कि सूर्य और तीसरा दीपक। तीन प्रकृति के तत्व यहाँ पर बताए गए हैं और उनके जो कार्य है उसे लेकर मनुष्य के जीवन को, मनुष्य को कुछ ना कुछ सीख दी गई है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि फूल से हमें क्या सीख मिलती है। तो आंधी हो, पानी हो यानी कि बरसात हो, फिर भी फूल सदा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। दूसरा कि सूरज क्या करता है? हर रोज सवेरे धरती पर आकर, यानी कि उसकी किरण धरती पर आकर हमें क्या करती है? उजाला फैलाती है। तीसरी बात दीपक की गई है। तो दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि वह खुद जलकर दूसरों को अंधेरे से दूर करता है, यानी कि प्रकाश देता है। तो उसी प्रकार हमें भी सच्चे इंसान बनकर अच्छे काम करने और अच्छे सच्चे काम करके इसी धरती को महकाना है, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा है। तो छात्रों, सबसे पहले हम इस काव्य का गान करेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। इस काव्य के 2-3 राग है, मैं निकालूंगा और आपको वह सुनना है। सबसे पहले बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है।
दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। दूसरा राग है मेरे छात्रों, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं, सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज दरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है, सारा जग चमकाती है। ऐसा दूसरा राग है। और तीसरा एक फिल्म का गीत है, उस पर से तेरी मेरी बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। उसी प्रकार आपको जैसा भी राग पसंद हो आपको गाने का प्रयत्न करना है, और बार बार के गान से आप क्या कर पाओगे, इस काव्य को अच्छी तरह से कंठस्थ कर पाओगे। तो ठीक है छात्र, आज हमने धरती को महकाए काव्य की प्रस्तावना करके यहाँ पर जो प्रकृति के 3 तत्व दिए गए हैं और उसी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है, तो उसकी बात की। कल हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, काव्य का भावार्थ समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अस्तु, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद, जय भारत।